पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, केवलीणं भन्ते अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानई पासई हंता जानई पासई। जहाणं भन्ते केवली अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानई पासई तहाणं छवमथेवि अंतकरं वा अंतिम शरीरियं वा जानई पासई। गोयमा नो इनठे समठे सोच्चा जानई पासई पमान तो वा सेकिंग तम सोच्चा सोच्चाणम केवली सवा केवली सावगस्वा केवली सावियाय वा केवली उवासगस्वा केवली उवासियाय वा तपक्षीय सवा तपक्षीय सावगस्वा तपक्षीय सावियाय वा तपक्षीय उवासगस्वा तपक्षीय उवासियाय वा शेतम सोच्चा शेकिम तम पमाणे पमाणे चौबिहे पन्नत्ते तंजहा पच्चखे अनुमाने ओवम्मे आगमे जहाँ अनुओगदारे तहाँ नियबम। प्रश्न किया गया भगवती सूत्र में कि केवली अंतकर और अंतिम शरीरी को जानता देखता है। उत्तर दिया गया हाँ, जानता देखता है। केवल ज्ञानी मनुष्य अनंत शक्ति संपन्न होता है, अनंत ज्ञान संपन्न होता है, अनंत दर्शन संपन्न होता है, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक आनंद संपन्न होता है और अनंत शक्ति संपन्न होता है। केवल ज्ञानी के पास अल्प मात्रा में शक्ति नहीं, अपार शक्ति अनंत शक्ति होती है। आज नवरात्र का प्रारंभ हुआ है और नवान्हिक आध्यात्मिक अनुष्ठान का उसी उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ है। नवरात्र का ऐसा समय है कि दिन रात भी काफ़ी समान काल वाले होते हैं। दिन उतनी रात, अब धीरे धीरे रात बड़ी हो रही है। एक समशीतोष्ण काल, विशेष ज़्यादा सर्दी भी नहीं और वैसे भयंकर गर्मी भी नहीं, एक लगभग समशीतोष्ण काल का सा यह समय है। और आश्विन मास के ये 9 दिन, वैसे चैत्र मास में भी चैत्र शुक्ला एकम से 9 दिन, ये आश्विन मास के और भी कोई ऐसे समय गुप्त रूप में हो सकते हैं। तो यह आश्विन मास का नवरात्र एक प्रसिद्ध नवरात्र का समय है। कितने कितने लोग इन दिनों में नौरता मनाते हैं अपने अपने ढंग से। जो भी कोई एकत्र करे, कुछ करे, कोई मंदिर जाए, पूजा करे, पाठ करे आदि अपने ढंग से मनाने वाले मनाते हैं। और एक शक्ति की आराधना की जा सकती है। हमारे यहाँ भी यह अनुष्ठान किया जाता है और हम अपनी आर्षवाणी के पाठ हैं या और स्तोत्र हैं, मंत्र हैं या एक स्तुति के पद्य दोहे आदि जो चीज़ें हैं, हम इनका पाठ करते हैं, जप करते हैं। साथ में तप भी जोड़ा जा सकता है। इन 9 दिनों में कोई 10 प्रत्याख्यान कर ले, नौकारसी पोर्सी, क्रम से नौकारसी पोर्सी आदि आदि पुरीमार्ग, और 9 दिन है, एक दिन और आगे बढ़ा दे तो 10 प्रत्याख्यान भी इन दिनों में किए जा सकते हैं। अथवा रोज एकासन करे वो भी हो सकता है, या कभी उपवास कभी एकासन, जो जैसा सूट करे वैसा भी तप किया जा सकता है।
और इन दिनों में विशेषतया ये लहसुन प्याज ये भी ऐसे ही नहीं आने चाहिए, और इन दिनों में विशेषतया ये मुंह के ये जमीकन जो लहसुन प्याज हैं ये न लगे। यानी संयम की साधना हो सकती है, और भी इंद्रिय संयम की भी साधना की जा सकती है। तो यह नवान्निक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, और यह एक शक्ति की साधना का एक अच्छा समय भी है। एक प्राकृतिक रूप में यह समय है, और समय निर्धारित भी है। शक्तियाँ अनेक प्रकार की होती है। ज्ञान की भी एक शक्ति होती है। कोई ज्ञानी आदमी है तो ज्ञान का बल उसके पास है। श्रद्धा का भी अपना बल, अपने आराध्य के प्रति, इष्ट के प्रति, आराध्य के प्रति श्रद्धा है, तो श्रद्धा से भी बल, या श्रद्धा स्वयं एक बल के रूप में हो सकती है। और संयम की भी अपनी शक्ति होती है। इंद्रियां, मन आदि का संयम होता है, तो संयम भी अपने आप में एक शक्ति है, एक रक्षा कवच है। और तपस्या, तपोबल, आदमी तपस्या करता है तो तपस्या भी अपने आप में एक शक्ति है, बल है। और इसके साथ तन बल, शरीर का भी अपना बल, शरीर कितना मजबूत है, स्वस्थ है, सक्षम है। वज्र ऋषभ नाराज जैसा संगनन, भले आज वो न भी हो, फिर भी शरीर का अपना बल होता है। पुण्य का योग हो, शरीर का बल, आदमी भाग दौड़ काम परिश्रम कर सकता है, चल सकता है। 15 किलोमीटर चलना हो, 14 चलना हो, 16 चलना हो, चल सकता है। शरीर का बल भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और इधर वचन बल, वचन का भी बल होता है कि बोलने की शैली कैसी, बोलने में ताकत कैसे, और उसकी बोली का, वचन का सम्मान कितना है। बोलने में बहुत स्पष्ट बोलना, ताकत के साथ बोलना भी बल है। उसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि बोलने वाला 2 घंटा बोला, सुनने वाले सुनते नहीं या सुनना चाहते नहीं, सुन लें तो कोई उसकी बात का इज्जत सम्मान नहीं करते। यानी आदेय वचनता नहीं है। एक आदमी बोलता है, बहुत जोर से तो नहीं बोलता, बोलता तो धीरे है। तो 1-2 बात कह दी तो सामने वाले हंसा, इन्होंने कह दिया, हमें सिरोधारी है, स्वीकार है। तो वह भी एक अपना बल, प्रभाव होता है। इसके साथ मन बल, मनोबल, आदमी का मनोबल, विल पावर, वे भी चीज है कि कोई परिस्थिति आ गई प्रतिकूल तो मनोबल मजबूत है। और इन सब बलों से बड़ा संभवतः बल है, वह है आत्मबल। आत्मा का बल है, वो सबसे बड़ा बल है। केवल ज्ञानी की बात, यानी भगवती सूत्र में आया है केवली, तो केवली के पास जो शक्ति होती है वो मानो आत्मबल की बड़ी शक्ति होती है। केवली से बड़ा कोई आत्मबली दुनिया में संभवतः मिलेगा नहीं। केवल ज्ञानी जो आत्मबल संपन्न होता है, उनसे ज्यादा आत्मबल संपन्न संभवतः कोई भी आदमी, कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति, आसातना न हो, देवता भी क्यों न हो, केवल ज्ञानी से ज्यादा आत्मबल उनमें भी नहीं हो सकता। तो यह केवली की बात भगवती सूत्र में आई है। तो केवली अनंत शक्ति संपन्न होते हैं। यह नवरात्र का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। तो शक्ति की बात करें तो शक्ति में आदर्श पुरुष तो केवल ज्ञानी व्यक्ति होते हैं। वे आदर्श हैं शक्ति के मामले में। उनसे बड़ा कोई आत्मशक्ति वाला, आत्मा की दृष्टि से, आत्मशक्ति की दृष्टि से उनसे बड़ा कोई नहीं होता। आदमी चाहता है या चाहे कि मैं शक्ति संपन्न रहूं, ताकि एक स्वाभिमान के साथ जी सकूं, मैं भी शक्तिशाली हूं, मैं भी शक्ति संपन्न रहूं, कमजोर न रहूं। बात है कि मैं
शक्तिशाली रहूं, मेरी शक्ति खूब बढ़े। तो शक्ति बढ़ाने की भावना है, शक्तिशाली रहने की भावना है, तो शक्ति का उपयोग क्या करोगे? शक्ति का दुरुपयोग तो नहीं करोगे ना। शक्तिशाली बनने के साथ या पहले यह इच्छा हो कि मैं शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा, बल का दुरुपयोग नहीं करूंगा, करूंगा तो सदुपयोग करूंगा। तो यह शक्ति की बात है। और दुनिया में शक्ति का बड़ा महत्व है। कमजोर दयनीय सा हो जाता है, तो कमजोर रहना तो बढ़िया बात नहीं, शक्तिशाली होना एक उपलब्धि है, पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना यह भी उतना ही, उससे ही या ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करूंगा। शक्ति एक दुर्जन के पास आ जाए तो पर पीड़नाय, वो दुर्जन आदमी अपनी शक्ति का उपयोग पर पीड़न, दूसरों को तकलीफ देने में कर लेता है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि पर का हित करना, कल्याण करना बड़ा धर्म है, पर पीड़ा इसके बड़ा एक अधर्म है, पाप है। तो परस्य पीड़ा न कायब्बा, परस्य पीड़ा न कायब्बा। शक्तिशाली बनने के इच्छुक हैं, मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं और भी हैं, शक्तिशाली बनने की इच्छा है, उनके लिए एक आदर्श और अनुसरणीय वाक्य है, परस्य पीड़ा न कायब्बा, परस्य पीड़ा न कायब्बा। शक्तिशाली बनने का प्रयास करने से पहले इस वाक्य को आत्मसात कर लेना चाहिए, परस्य पीड़ा न कायब्बा, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी है। यह मोटो, यह ध्येय वाक्य रहे। शक्तिशाली बनने के इच्छुक हैं, शक्ति की साधना करने के इच्छुक हैं, नवरात्र की आराधना करने के इच्छुक हैं। शक्ति प्राप्ति की तो मनोकामना हो सकती है, पर उससे पहले उसके साथ यह ध्यान में रहे, परस्य पीड़ा न कायब्बा, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, यह उनके दिमाग में जम जाना चाहिए। तो शक्ति की साधना के साथ यह संकल्प, यह भावना कि दूसरों में मैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाने का लक्ष्य न बनाऊं, यानी शक्ति का दुरुपयोग न करूं। भगवती सूत्र में पूछा गया कि जो केवल ज्ञानी हैं वे अंतकर और अंतिम शरीरी को जानते देखते हैं क्या? अंतकर जो इसी जीवन में या इसी जीवन के अंत में सारे कर्मों का अंत करने वाला, सारे दुखों का जो अंत करने वाला है, ऐसे मनुष्य को कि हाँ यह अंतकर है, यह अंतकर आदमी है, ऐसा जानते देखते हैं क्या? क्या अंतिम शरीरी, यह इनका अंतिम शरीर है, इसके बाद इनको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यह चरम शरीर अंतिम शरीरी है, यह केवल ज्ञानी जानते देखते हैं क्या? उत्तर दिया गया हाँ, वो जानते देखते हैं, वो जान पाते हैं कि यह आदमी अंतकर है, अंतिम शरीरी है। तो यहाँ एक प्रश्न, हमारे साधु साध्वियाँ भी बैठे हैं, समणियाँ भी हो सकती हैं, कि प्रश्न है कि दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया? अंतकर और अंतिम शरीरी दोनों अगर एकार्थक हैं तो दो का उपयोग क्यों किया गया? अथवा दोनों में कोई अंतर भी है क्या? तो ऐसा अनुमानित और प्रतीत होता है कि दो शब्दों में थोड़ा अंतर इनके अर्थ में किया जा सकता है। अंतकर, जो अंत करने वाला, चारों शेष 8 कर्मों का अंत कर देने वाला, और जीवन के अंत में जो 4 कर्म बचते हैं उनका भी नाश करने वाला है, वह अंतकर है। और अंतिम शरीरी, जिसका यह शरीर अंतिम है, इसके बाद शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। अब दोनों में अंतर क्या है?
यह थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो प्रतीत हो रहा है कि एक आदमी बैठा है, मान लो वो इसी जीवन में केवल ज्ञानी बन करके मोक्ष में जाने वाला है। यहाँ कोई आदमी मान लो बैठा है, अभी तक तो गृहस्थ है, फिर साधु बनेगा, केवली बनेगा, कर्मों का काट देगा, मोक्ष में जाएगा। तो अभी जो गृहस्थ है वो वर्तमान में भी अंतिम शरीरी तो है, वर्तमान क्षण में वह अंतकरण नहीं है। अंतिम शरीरी तो आज भी है, जो गृहस्थावस्था में है। जैसे तीर्थंकर हैं, अभी तक दीक्षा नहीं ली है, अभी तो बच्चे के रूप में हैं, वो बच्चा भी अंतिम शरीरी तो उस क्षण में भी है। पर एवं भूत नय की अपेक्षा देखें तो अंतिम अंतकर वो बाद में बनेगा। तो अंतिम शरीरी तो जन्म होते ही जन्म के साथ ही हो सकता है, अंतकर तो मृत्यु के समय हो सकेगा। यह इतना डिफरेंस अंतकर और अंतिम शरीरी में संभवतः किया जा सकता है। तो केवल ज्ञानी जानता है कौन आदमी मोक्ष जाएगा, कौन कर्मों का नाश करेगा, कौन अंतिम शरीरी है। इन बातों को केवल ज्ञानी एक जगह बैठा बैठा पूरी दुनिया में कौन कौन अंतकर हैं, कौन कौन अंतिम शरीरी हैं, इस बात को जानते देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, जहानम बनते केवली अंतकरंग व अंतिम शरीरियंग व। जैसे केवल ज्ञानी अंतकर और अंतिम शरीरी को जानता है, वैसे छद्मस्थ व्यक्ति भी जानता देखता है क्या? तो कहा सामान्यतया गोयमा नो इनठे समठे, नहीं जानता देखता, सोचा जानई पासई पमान तोबा। सुनकर के वो जान देख सकता है कि हाँ वो आदमी अंतिम शरीरी है, वो अंतकर है। तो सुनकर जानता देखता है या प्रमाण से जानता देखता है। तो केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष स्पष्ट जानते देखते हैं, छद्मस्त या तो जानता देखता नहीं है, कोई जानेगा भी तो वो सुनकर के जान देख सकता है या प्रमाण के आधार पर भी जान देख सकता है। तो सुनकर, किसके पास सुनकर जानता देखता है? कहा भी कोई केवल ज्ञानी से सुन ले, केवल ज्ञानी ने कह दिया वो अंतिम शरीरी आदमी है, वो अंतकर है, तो केवल ज्ञानी से सुनकर छद्मस्त भी जान देख सकता है। या केवली के श्रावक हैं, केवली के श्रोता हैं, उनसे जान ले, केवली की श्राविका आदि 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 हैं, इनसे वे सुनकर के स्वयं बुद्ध के भी उपासक से, श्रावक से वो सब जान देख सकते हैं। तो दूसरों के सहारे दूसरा आदमी भी जानता, यानी छद्मस्त भी जानता देखता है, जान देख सकता है कि वह आदमी अंतिम शरीरी और अंतकर है। तो यह केवल ज्ञानी और छद्मस्थ में अंतर की बात है। इसी तरह वो चरम कर्म, चरम निर्जरा की बात भी है। अंतिम निर्जरा, चरम कर्म, अंतिम कर्म, कि इसके अब ये अंतिम कर्म, इसके बाद अब कर्म नहीं होंगे, ये अंतिम कर्म है। और यह चरम निर्जरा जो अंतिम 4 कर्मों को नष्ट किया, वो अंतिम निर्जरा हो गई। अब इनके न निर्जरा होगी, क्योंकि कर्म रहेंगे नहीं, फिर निर्जरा की भी बात नहीं हो सकती। तो इन बातों को भी केवल ज्ञानी तो जानता देखता है, परंतु छद्मस्थ नहीं जानता देखता है। तो ये हमारे भगवती सूत्र में केवली और छद्मस्थ में अंतर क्या है, ऐसी अनेक बातें प्राप्त होती हैं। तो यह भी एक बात है, केवली अंतिम शरीरी, अंतकर अंतिम शरीरी, और ये अंतिम चरम कर्म, चरम निर्जरा को प्रत्यक्ष जानता देखता है, जबकि छद्मस्त नहीं जानता देखता, या किसी दूसरे के सहारे वो जान देख सकता है। कोई ऐसी अनेक ये बातें भगवती सूत्र में है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कई गहरी बातें भी हमें शास्त्र में मिलती हैं। गृहस्थ लोग हैं, वे मान लो शास्त्रों की बातों को पढ़ें,
पूरी बात पकड़ में न भी आए, गहरी तत्वज्ञान की बात पकड़ में न आए, इतना समय भी नहीं कि गहराई इसमें बैठ सके, अध्ययन कर सकें, तो छोटी छोटी बातें, अनुव्रत है, छोटे छोटे नियम वो जीवन में उतार ले तो कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अनुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का भी शुभारंभ होने वाला है या हो रहा है। अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह शुभारंभ हो रहा है। परम पूज्य अनुव्रत प्रवर्तक आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन को चलाया। साधु के लिए तो महाव्रत, बड़े बड़े व्रत, सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह महाव्रत के रूप में आप लोग गृहस्थ हैं। साधु जितनी साधना नहीं कर सकते तो अनुव्रत, छोटे छोटे नियम, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं, आदि आदि नियम हैं, वो जीवन में आ जाएं तो गृहस्थ भी कुछ अंशों में अच्छा जीवन भी जी सकता है, आत्म कल्याण की दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। तो अब यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का भी शुभारंभ मानो मेरी इस वाणी से हो गया है।